तालियों से उसे आशीर्वाद दें। जन्माष्टमी के बाद हम सब कान्हा की छठी भी मनाते हैं और उसी का प्रतीक है ये दो बच्चे राधा और कृष्ण के रूप में, कृष्णा राधा के रूप में और रुद्र कृष्ण के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में तो उसे आशीर्वाद मिल ही रहा है। सौभाग्यशाली है कृष्णा के उसे संत का भी आशीर्वाद मिल रहा है। सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे जिनका अन्नप्राशन एक संत के हाथ में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में। उपहार देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृष्णा को, और अब राधा के बाद बारी है कृष्ण की। रुद्र के कृष्ण का रूप लेकर आए हैं अन्नप्राशन के लिए। सावन बीता है, रुद्र का माह बीता है और अब जन्माष्टमी के अवसर पर ये नन्हा रुद्र कृष्ण का रूप धरकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गोद में इसका अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कराएंगे। सौभाग्यशाली है रुद्र जिसका अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री, जो स्वयं एक संत हैं, योगी हैं, उनके हाथों हो रहा है और उसे उनकी गोद में खेलने का सौभाग्य मिल रहा है। आप अपनी तालियों के आशीर्वाद दें उसे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ममतामयी रूप वात्सल्य के भाव से भरे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अपराधियों के लिए कठोर में लेकिन अपने बच्चों को देखकर फूल की तरह खिल उठते हैं, उपहार देते हुए और इन बच्चों के माध्यम से सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए खिलौनों का उपहार, आशीर्वाद और उसके साथ अन्नप्राशन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से इन बच्चों के जीवन में फलेगा और ये एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आकार लेंगे और देश की सेवा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोजगार मेला, एक बृहद रोजगार मेला यहाँ लगा है और मिशन रोजगार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं। इस रोजगार मिशन के बारे में, इस रोजगार मेले के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। युवा राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं की प्रतिभा, क्षमता एवं रचनात्मकता को सही और नई दिशा देकर उनके सकारात्मक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा के अनुरूप युवाओं को हर क्षेत्र में मिले हैं समान अवसर। आज देश की प्रगति, उन्नति और समृद्धि में युवा बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं अपना योगदान। युवा नए भारत का विस्तार भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। युवाओं के शारीरिक,
मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ ही रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास को मिली है प्राथमिकता। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में मिशन रोजगार ने युवाओं का भविष्य बनाया है उज्जवल। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। साथ ही 3,75,000 से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी। युवाओं के स्वावलंबन का ये सिलसिला महज सरकारी भर्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र और एमएसएमई में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। सरकारी नौकरी, रोजगार के साथ ही युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की कमी न हो, इसका भी रखा गया है विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी और एमएसएमई क्षेत्र में युवाओं को वितरित किया गया है रिकॉर्ड लोन। हमारा युवा स्वावलंबी बने और इसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज अलीगढ़ में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही 50 से अधिक सेवा प्रदाता कंपनियों और फर्मों में विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चयनित युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित पात्रों एवं एमएसएमई उद्यमियों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण और स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया जा रहा है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज जनपद अलीगढ़ के समग्र विकास को नई रफ्तार देने के लिए 705 करोड़ रुपए की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी किया जा रहा है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का युवा आज रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होकर देश के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान दे रहा है। रोजगार, स्वरोजगार का उपहार, युवाओं के साथ कर्मयोगी सरकार। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। ये योजनाएं जो इस जनपद की तस्वीर और तकदीर बदल देगी। अलीगढ़ के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। अलीगढ़ जनपद के विकास के एक स्वर्णिम युग का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है लाभार्थियों को उनके लाभांश देने का। सबसे पहले रोजगार मेले में जो 5,000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं, उनमें से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मैं नाम ले रही हूं और लाभार्थियों से अनुरोध करूंगी कि वो आए और नियुक्ति पत्र दें। प्रतीक दीक्षित, महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में इन्हें सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर ये नियुक्ति मिली है। वार्षिक वेतन 4,20,000। सनी शर्मा, एसएस इंडस्ट्रीज में क्वालिटी मैनेजर, 3,90,000 का वार्षिक वेतन। नीरज शर्मा, एसएमएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, कंप्यूटर ऑपरेटर, 2,82,000 का वार्षिक वेतन। निधि एक्सपेक्ट एजुकेशनल कंसल्टेंसी, 3,06,000 का वार्षिक वेतन। पूजा गुप्ता, बॉन्सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन हेड, 2,94,000 का वार्षिक वेतन। आकाश गौर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, बॉन्सन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3,06,000 का वार्षिक वेतन। कहकशा अहमद, एपी पब्लिक स्कूल टीचर के रूप में 2,70,000 रुपए का वार्षिक वेतन। दरक्षा अहमद, एपी पब्लिक स्कूल, 2,70,000 रुपए का वार्षिक वेतन। वीनू कौशिक मेटल वर्क, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, 3,36,000 का वार्षिक वेतन। रश्मि कुमारी, सॉफ्ट स्किल आईटी ट्रेनर,
हार्डवेयर के लिए ओडीओपी की ओर से 1,95,00,000 रुपए की धनराशि का ऋण, विनोद कुमार माहेश्वरी को बिल्डिंग हार्डवेयर के लिए 1 करोड़ की धनराशि का ऋण। जोरदार तालियां हो जाएं, इतनी बड़ी धनराशि के ऋण दिए जा रहे हैं। संजय कुमार शर्मा को 2,50,00,000 का ऋण, दीपक शर्मा को 2,50,000 का ऋण, प्रमोद कुमार को 6 लाख का ऋण। इसके अलावा कौशल विकास की ओर से टूल किट दिया जा रहा है। सतीश कुमार जी को ओडीओपी का टूल किट और मंजू देवी को सिलाई मशीन का टूल किट। और इसके बाद अब युवाओं को टैबलेट दिया जाएगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। सबसे पहले अंजलि, अब युवाओं को टैबलेट दिया जा रहा है। अंजलि, युवा इतने सारे बैठे, जरा तालियां जोरदार हो। मधु चौधरी, धनंजय शर्मा, चिराग जादौन और इल्मा न्यास। मेरे सामने 1500 युवा बैठे हैं जिन्हें टैबलेट दिया जा चुका है। मैं चाहूंगी जरा टैबलेट ऊपर करके हाथ ऊपर उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, 1500 से अधिक युवाओं के हाथ में टैबलेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सामुदायिक निधि निवेश चेक का वितरण किया जाएगा। 298 समूह की महिलाओं को 4,47,00,000 की धनराशि का चेक ले रही है संगीता और सीमा। जोरदार तालियां हो जाएं। सीसीएल के चेक का भी वितरण किया जाएगा। राशि है 11,26,00,000। रामरती और कमलेश देवी को यह चेक दिया जाएगा। जोरदार तालियां हो जाएं। उत्साही हमारे युवा जिनके हाथों में 1500 से अधिक युवाओं के हाथ में टैबलेट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन सभी के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए स्वरोजगार और रोजगार के उपहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के रूप में गढ़कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आज के रोजगार मेला, ऋण मेला, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही यहाँ की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री इसी माटी के लाल श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं इस विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी,
माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ऋषिपाल सिंह चौधरी जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, तारिक मंसूर जी, श्रीचंद शर्मा जी, योगेश चौधरी जी, प्रभारी खैर विधानसभा श्री राजेश चौधरी जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, श्रम एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रघुराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष चौधरी अमवीर सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और अलीगढ़ जनपद और खासतौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए बलदाऊ की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरिभूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में श्री अनूप प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद श्री अनूप प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, यह सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता
तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ किया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। बहनों और भाइयों, विकास आज आपको दिखता है, मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ? बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ? रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। निजी क्षेत्र में निवेश करके और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यथा कोई जगह तो नहीं देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जो लोग जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया। और आज भी जब ये देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए, 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर जो एक नया परिदृश्य देखने को मिला है, एक तरफ बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति दुश्मन कर रहा है,
बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने कर रहे हैं, आतंकवादी तत्वों को मोदी जी के
जिन परिवारों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, जिससे हर घर में रसोई गैस लग सके। बहनों और भाइयों, आज सड़क में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, स्पोर्ट्स के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देनी प्रारंभ कर दी है। आपने देखा होगा अभी एक पाल नौजवान लड़का राजकुमार पाल ओलंपिक में भारत इंडिया हॉकी टीम के साथ में खेल रहे थे और ओलंपिक में भारतीय टीम ने मेडल जीता। राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का नौजवान है। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे, सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। आपने देखा होगा पारुल चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चीन की खिलाड़ी को हराया। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, हमने उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बहनों और भाइयों, 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं और आज मैं खैर वालों को भी एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आपका मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास आज यहां पैदा किए। यहां खिलाड़ी कोई पारुल चौधरी, कोई राजकुमार पाल, ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे। नौकरी की गारंटी भाजपा की डबल इंजन की सरकार निभाएगी, उसको पक्की नौकरी देंगे। देश का सम्मान बढ़ाइए, बाकी ये जिम्मेदारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, विकास की जितनी योजनाएं यहां की आई थी, चौधरी लक्ष्मी नारायण
वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को ब्लैक के लिए मजबूर कर देंगे और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नौजवानों से कहूंगा, आपके हाथ के लिए हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आखिर हमारा नौजवान भी तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकता है, ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? 2005 में क्यों नहीं सोचा गया? 2010 में क्यों नहीं सोचा गया? 2012 और 2015 में क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन 2017 के बाद आज अलीगढ़ का नौजवान भी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव कर भी नहीं सकता। हमने पहले कहा है, अगर नौजवान के साथ उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम उसको जेल भेजेंगे, सीधे जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर डालेंगे जो नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा। और वो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, कौशल विकास विभाग भी काम कर रहा है, साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा विभाग आज आपको वर्ल्ड क्लास ITI और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर देगा। बहनों और भाइयों, इसके माध्यम से दुनिया का बाजार आपके लिए खुलेगा। उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, याद करिए, ये टैबलेट और स्मार्टफोन हम 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों को। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवान यूपी का, ये उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा। तो यही विकसित उत्तर प्रदेश, जब हम 17 में आए थे, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। और उसी लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए आया आपसे एक कहने आया, हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ये नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा, अन्नदाता किसानों के हाथों को उनके खुशहाल चेहरे पर खुशहाली आएगी, और बहन और बेटी खुशहाल होगी, हर खेत में पानी होगा, हर हाथ को काम होगा। और इन सबको जोड़ने के लिए आज यहाँ पर मुझे खैर में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, जिन नौजवानों का टैबलेट दिया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हुए, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया, प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और मैंने आश्वस्त करता हूं, ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे। लगातार क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद गण यहाँ बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजना का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी
इस यात्रा में सहभागी बने। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय